A man is known by the qualities of its personality. Name is only for its identification. नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मदर टीचर के बारे में। स्कूल में टीचर्स भी होते हैं और मदर टीचर्स भी होते हैं। सुनते ही सोच आ जाती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टीचर एंड अ मदर टीचर। टीचर का हमें पता है कि शिक्षक, यही अर्थ है। मदर टीचर मीन्स माँ और शिक्षक दोनों की भूमिका निभाने वाला इंसान। मदर टीचर हैज़ टू डू डबल ड्यूटी, अ टीचर एज वेल एज अ मदर। आज इस वीडियो में मैं एक अच्छे मदर टीचर कैसे बने इसके लिए कुछ टिप्स देने की कोशिश कर रही हूँ। अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है ये आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले, ऑलवेज एंटर इन योर क्लास विद अ गुड स्माइल and good energy. Nobody in this world is without problems. आपकी भी कोई समस्या हो, आर्थिक, फैमिली प्रेशर, डोमेस्टिक इश्यूज, लीव देम आउटसाइड द टेम्पल ऑफ एजुकेशन एंड दैट इज़ योर स्कूल। आप खुश होंगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी चहक उठेंगे। इसलिए ये ध्यान रखिए कि वर्किंग वुमेन के लिए घर और इंस्टीट्यूशन मतलब अपना स्कूल दोनों में बैलेंस बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस संबंधी कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो मेरे इस चैनल में बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली नाम की वीडियो है, उसमें काफ़ी डिटेल से सब दिया गया है, तो आप उसको देख के काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अब सेकंड टिप जो है वो ये है कि सोच ऐसी रखो कि मुश्किल काम नहीं है। ज़्यादातर क्या हम करते हैं कि हम पूरा दिन क्लास में रहें, हम ये भी करें, हम ये भी करें, तो जिस काम को हम थोड़ा मुश्किल समझने लग जाते हैं ना, तो वो आसान कभी बन ही नहीं पाता। सोच ऐसी रखो कि मुश्किल काम नहीं, आई विल डू माई ड्यूटी लेयरली, बोझ समझ कर कभी ना करें। माँ कभी भी बच्चों के किसी काम को बेमन से नहीं करती, ठीक ना भी हो तो भी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप इन बच्चों के अध्यापक और माँ दोनों ही हैं, तो किसी भी काम को बेमन से मत करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ एवरी चाइल्ड। सो देखें कि बच्चे घर से क्या क्या सीख कर आए हैं। मॉरल वैल्यूज़, सिविक एंड एस्थेटिक सेंस छुटपन से ही सिखानी ज़रूरी है। जैसे मजबूत मकान के लिए नींव का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, इसी तरह से अच्छे व्यक्तित्व यानी गुड पर्सनैलिटी के लिए ये बेसिक नॉलेज बेहद ज़रूरी है। सो बड़ों से बात करना, गेस्ट आएँ या खुद कहीं गेस्ट बन के जाओ तो बिहेवियर कैसा रखें, ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं सिखानी, अगर उनको नहीं आती हैं तो। ईटिंग मैनर्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर बिफोर एवरी मील and in assembly, how to sit in the class, how to behave with class fellows, with teachers, with school peons, etc. etc. सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सेल्फ और फैमिली इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्लास बेहद ज़रूरी है। उसके लिए आप पेरेंट्स की भी सहायता ले सकते हैं कि आप काम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको करवा के भेजिए, क्योंकि आपके पास एक एक बच्चे से सिखाना भी और सुनना भी कई बार एक थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कुछ बच्चे स्लो लर्नर भी होंगे क्लास में, तो जो तो क्विक लर्नर हैं उनको सिखाइए, करवाइए, और बाकियों को भी सिखाना तो है, इसलिए उनके पेरेंट्स को गाइडलाइन दीजिए कि आप ये हेल्प के लिए करवाइए ताकि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। हाउ एंड वाई टू विश अदर्स स्पेशल टू योर एल्डर्स, ये बात सिखानी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेंगी। ये सब सिखाएं थ्रू एक्टिविटीज़। बच्चे जल्दी सीखेंगे और भूलेंगे भी नहीं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा एक्टिविटीज़ को करवाते हुए। नेक्स्ट टिप है कि जैसे माँ को बच्चों की पसंद नापसंद का पता होता है, वैसे ही कौन सा फल, सब्जी, रंग, कपड़े इत्यादि उनकी पसंद नापसंद
हर बच्चे की आपको पता होना चाहिए। चाहो तो फॉर्मेट बनाकर रिकॉर्ड तैयार कर लो, फिर धीरे धीरे एक अच्छे टीचर की भूमिका निभाते हुए उनकी नापसंद को भी पसंद में बदलो। क्योंकि आप बड़े हो, आपको पता है कि किस फल किस सब्जी का क्या महत्व है, कौन सा रंग किस सीज़न में पहना जाना चाहिए। तो धीरे धीरे आप प्यार से उनको मोटिवेट करते करते उनकी नापसंद को पसंद में चेंज कर सकते हैं, ताकि वो जीवन में हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखें और उनका आपने अक्सर देखा होगा कि छोटा सा बच्चा भी घर से बाहर खुश रहता है, अंदर घुसते ही वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, हालांकि उसको अभी बोलना भी नहीं आता। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्कूल टाइमिंग में पूरा समय बच्चे को कमरे में बंद करके पढ़ाने की बजाय आउटडोर एक्टिविटीज़ भी ज़रूर कराएं। 2 घंटे पढ़ाकर उनको नेचर वॉक के लिए ले जाएं। फूल, पौधे, पत्तियाँ, मिट्टी, तितली, भंवरे, पक्षी आदि उनको दिखाएं। उन्हें नेचर लवर बनाएं। इस तरह से वो क्रिएटिव माइंडेड भी बनेंगे और कभी भी डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं बनेंगे। उनको बताएं कि ये सब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फूल, पौधे, पत्तियों में भी जान होती है। इस तरह से वो अननेसेसरी उनको तोड़ तोड़ के जब नहीं फेंकेंगे कि इनमें भी जान है, इनको भी दर्द होता है। कभी कभी आउटडोर स्विंग्स, एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, इन सब का भी मज़ा उनको दिलवाइए। कभी भी रूटीन में एक सारता मत रखिए, मतलब चेंज कर कर के काम करिए जिससे उनमें इंटरेस्ट क्रिएट होता रहे, उनको आपकी बात सुनना, आपका कहना मानना अच्छा लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख भी पाएँ। ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ नया करने से मदर टीचर और स्टूडेंट्स काफ़ी फ्रेश फील करोगे आप दोनों ही। केवल घुमाएं ही नहीं कि हाँ चक्कर लगा लिया और ले आए और बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, नो, इसको क्वालिटी टाइम बनाइए। रिलेटेड सॉन्ग्स जो चीज़ आप दिखा रहे हो, पोएम, जीके क्वेश्चंस भी साथ साथ में दिखाएं। जैसे आजकल आप जा रहे हो तो गुलाब के फूल लगे हुए हैं, तो आप उनको दिखा सकते हो कि ये लोटस, ये गुलाब का फूल है, चाचा नेहरू को प्यारा था, बाल दिवस मनाया जाता उनके जन्मदिन पे। इसी तरह से अगर आपके कोई पॉन्ड है, वहाँ लोटस दिखा रहे हो तो नेशनल फ्लावर के तौर पे उसको प्रेजेंट कर सकते हो। मैंगो का कहीं ट्री लगाओ तो किस सीज़न में मैंगो लगते हैं, कैसे, मतलब इस तरह की धीरे धीरे छोटी छोटी नॉलेज दे सकते हो। बाहर बादल हैं तो बादलों से रिलेटेड कोई पोएम, धूप है तो धूप से रिलेटेड पोएम, कुछ नहीं है तो दिशाओं से रिलेटेड पोएम्स बहुत सारी हैं। तो आप उनको अपने एजेंडा में रखिए, कहीं लिख के रखिए, वर्क ऑन इट। और जब आप जाते हो तो खड़े करके ऐसी तरह पोएम्स आप सिखा सकते हो उनको। खाली मन शैतान का घर होता है, सो बच्चों को कभी भी खाली ना बैठने दें। ऑलवेज इंडल्ज दैम सम एक्टिविटीज़। Being mother teacher, you have responsibility of classwork as well as homework and copy correction of both too. कभी कभी बच्चों को ड्राइंग करने को काम दे दें कि ये चीज़ ड्रॉ करो, इसमें कलरिंग करो। कभी 1 by 1 पोएम्स सुनाने को कह दें। कभी कभी डांस क्लासेस लगाकर उनकी व खुद की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का भी काम किया जा सकता है। ऐसे एक पंथ दो काज करके आप हार्ड बच्चों के साथ बच्चे बनना भी बेहद ज़रूरी है, तभी उनके मन के भावनाओं को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उन्हें शिक्षा देने वाली छोटी छोटी कहानियाँ समय समय पर सुनाते रहें। पोएम्स और स्टोरी टेलिंग टाइम में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। एक्शंस बेहद ज़रूरी हैं। खड़े होके पोएम्स या स्टोरी सुनाने की बजाय पपेट्स, कोई टॉयज़ और अपनी हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, लेग मूवमेंट, इनका भी बेहद ध्यान रखें और उनको भी इस्तेमाल करें। बच्चों के साथ लंच करना, उनको भोजन मंत्र बोलना, उनके साथ एक्सरसाइज करना, प्रेयर करना, इन सब बातों को ध्यान में रखने पर आपका जो कह सकते हैं ममता आपकी जाग जाएगी और बच्चों को आप में अपनी माँ की छवि नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप एक जगह बैठ के उनको बोलोगे अब एक्सरसाइज करो, प्रेयर बोलो, भोजन मंत्र बोलो, तो वो शायद उतना इम्प्रेसिव नहीं रहेगा। जब आप खुद बोल के उनको बताओगे, उनके साथ बोलोगे, उनके साथ खेलोगे, तो वो आपके साथ ज़्यादा अटैच्ड होंगे और आप उनसे अच्छे से सारी आउटपुट अपनी जो करवाई काम की है वो ले पाओगे।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, इस वीडियो को। देखो, शेयर करना भी मत भूलना। एटलीस्ट 5 से 10 लोगों को तो इसको ज़रूर शेयर करो। जल्दी ही हम एक और वीडियो के साथ आएँगे कि अगर आपकी क्लास में बहुत शोर होता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू